नमस्कार मित्रों, आज जो है मैं आपको 21 टिप्स बताने वाली हूँ आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। हाउ टू ग्रो योर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, आपको आपके आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाना है, ये पूरे 21 टिप्स मैं आज आपको बताऊँगी। सबसे पहला टिप है, स्वयं पर विश्वास रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ। लक्ष्य बनाइए एवं उसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहिए। जब आप अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य को पूरा करते हैं तो आप में आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी टिप है, ऐसे लक्ष्य बनाइए जिन्हें आप प्राप्त कर सकें, क्योंकि जब आप ऐसे लक्ष्य बनाते हैं तो आप पूरा नहीं कर सकते तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर सकता है, आपका स्वयं पर विश्वास कम हो जाता है। इसलिए ऐसे लक्ष्य बनाइए जिन्हें आप पूरा कर सकें। लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य क्या होना चाहिए ये स्पष्ट रखिए। मापा जाने योग्य, प्राप्त किया जाने योग्य, वास्तविक, निर्धारित समय सीमा, पूरा होने के लायक। ऐसा लक्ष्य आपको चुनना है। खुश रहिए, खुद को प्रेरित करिए, असफलता से दुखी न होकर उससे सीख लीजिए। एक्सपीरियंस हमेशा बुरा नहीं होता, हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही एक्सपीरियंस आता है। हमें आसान काम करने से पहले मुश्किल काम बाद में कीजिएगा, क्योंकि हम जब पहले आसान कार्य अच्छे से कर लेते हैं तब हम पर दबाव कम होता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, जिससे मुश्किल कार्य भी हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। सकारात्मक सोचिए, विनम्र रहिए एवं दिन की शुरुआत किसी भी अच्छे कार्य से कीजिए ताकि आपकी सोच सकारात्मक रहे। अब जानते हैं अगली टिप। ये 21 टिप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। अगर आपको पसंद आया मैं जो भी बता रही हूँ तो मेरे लाइफ गुरु पॉडकास्ट को ज़रूर आप जो है फॉलो कीजिएगा। छठी टिप है, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने का असफलता होने का डर होता है। डर को हटाना है तो वही कार्य आपको अवश्य करना है जिससे आपको डर लगता है, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत है। आप यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा रोग यही होता है कि लोग क्या सोचेंगे। ज़्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, इसलिए वो कोई निर्णय ही नहीं ले पाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं एवं समय के साथ हाथ से पानी की तरह समय निकल जाता है। ऐसे लोग हमेशा डर डर कर जीते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, आप जो है ज़्यादा मत सोचिएगा, आपको सही लगे वह कीजिएगा, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। इसलिए आप खुद सोच समझकर विचार करके ही कीजिएगा। सब लोगों को कोई कार्य पसंद आएगा ही नहीं। सच बोले और ईमानदार रहिए। धूम्रपान न करें, प्रकृति से जुड़े रहिए, अच्छे कार्य कीजिए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, क्योंकि ऐसे कार्य आपकी सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव पावर को बढ़ाते हैं। वही दूसरी ओर गलत कार्य एवं बुरी आदतें आपको आत्मविश्वास को गिरा देती है। वही कार्य करें जिसमें आपको रुचि हो एवं कोशिश करें कि अपने करियर को उसी दिशा में आगे ले जाएं जिसमें आपको रुचि हो। अच्छे दिखाइए और अपना अच्छे काम कीजिए। ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कीजिए, दूसरों की देखा देखी मत कीजिए। वह पहनिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। कपड़े कम खरीदिए लेकिन अच्छे खरीदिए। ये बहुत ही ज़रूरी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। व्यवहार कुशल बनिए और हमेशा नम्रता और मुस्कुराहट के साथ व्यवहार करें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि इसके साथ आपके अच्छे मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी। अच्छे मित्र हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं और आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ होते हैं। मोटिवेशनल सेमिनार्स में हिस्सा लें। ऐसे सेमिनार्स टेलीविज़न प्रोग्राम में या वीडियोस दिखाए जाते हैं। इंस्पायर मोटिवेशन आपको ये करते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनैलिटी डेवलप में भी ये काम आते हैं। ऐसी किताबें भी मिलती है, ऐसे आर्टिकल लेख भी होते हैं, उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसे जो है मोटिवेशनल आर्टिकल्स हमारे माइंड को जो है ये रिचार्ज कर देते हैं। वर्तमान में जिए, प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट, क्योंकि न तो कोई भूतकाल है न कोई भविष्यकाल पर हमारा नियंत्रण होता है। इसलिए प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में आपको जीना है। सकारात्मक सोचिए, थिंक पॉजिटिव, अच्छे मित्र बताइए, बच्चों से दोस्ती कीजिए और आत्मचिंतन कीजिए। मेडिटेशन, ध्यान, योग कीजिए, प्राणायाम, योग करिए, अपने लिए समय निकालिए, कुछ समय एकांत में बिताइए, स्वयं से बात करें, टॉक योरसेल्फ और यह फील करें, महसूस करें कि आप बेहतर इंसान हैं। जी हाँ, ये सारी बहुत ज़रूरी बातें हैं दोस्तों जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अपनी सफलताओं को याद करें, विजुअलाइजेशन करें मतलब कल्पना करें,
अपनी सफलताओं को याद करके कि आप कुछ भी कर सकती हो, यू कैन डू एनीथिंग, और आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। हमेशा चिंता मुक्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए, ऐसी आदत आप बनाइए। रचनात्मक तरीके से सोचिए, क्रिएटिव थिंकिंग कीजिए, कुछ ना कुछ नया करते रहिए। डू समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव। दिन में कुछ ना कुछ समय संगीत सुनिए, खेलिए अथवा रचनात्मक कार्यों में खुद को ज़रूर निकालिए। डू समथिंग डिफरेंट। जी हाँ, इससे आप टेंशन फ्री रहेंगे। आत्मनिर्भर बने एवं जितना हो सके अपने कार्य को स्वयं करने की कोशिश करें। आत्मनिर्भरता से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। या तो ऐसे कार्य न करें जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो। जी हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी दोस्तों हो कि आप जो है अपना 100% नहीं दे पाएंगे उस काम में जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उस कार्य में आपका इंटरेस्ट बनाए रखिए और अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि आप जब बिना इंटरेस्ट के कोई काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर सकता है। उस बारे में सोचना बंद करें जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। अगर हम उस बातों या परिस्थितियों को वजह से दुखी हो जाते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो ये तो समय की बर्बादी है और भविष्य में हमें पछताना पड़ता है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिरता है। दृढ़ निश्चय, कमिटेड। जी हाँ दोस्तों, कमिटमेंट। आप अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहिए और अपना 100% दीजिए। मेहनत और लगन से सबसे बड़ी मुश्किल से मुश्किल कार्य आसान हो जाता है। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बीच में आने वाली सारी बाधाओं को आपको दूर करना होगा, मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय के साथ कोशिश करनी होगी। असफल लोगों के पास जो है एकमात्र साधन होता है कि वो अपनी मुसीबत आने पर अपना लक्ष्य बदल देते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपको सफल होना है तो अपने लक्ष्य को पूरा करने की आदत बनाइए। उसे बार बार लक्ष्य को बदलिए नहीं। अगर आपको अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस गिरना तय है। इसलिए कभी भी अपने लक्ष्य को मत गिरने दीजिए। अपने लक्ष्य को जो है अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहिए और अपना 100% दें और बार बार कोशिश करते रहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। तो ये थे 21 टिप्स कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो मुझे लाइव गुरु पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, उनकी पढ़ने की हैबिट को बढ़ाइए, उनकी सुनने की उनको हैबिट डालिए, बॉडी लैंग्वेज पर उनके काम कीजिए, चेहरे के भाव को नियंत्रित रखिए, दूसरों को महत्व दें, अपना व्यू ज़रूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नेगेटिव थिंकिंग से बचें। जी हाँ, ये सब टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आत्मविश्वास। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाइए। दुनिया के आधे काम तो आत्मविश्वास शब्द से ही जुड़े हुए होते हैं। अगर आप में आत्मविश्वास है, आप किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। आत्मविश्वास की ताकत आपके चेहरे पर झलकती है, जो आपकी छवि को निखारती है। अगर किसी कारण आप किन्हीं चीज़ों से डरते हैं, आप कभी उन्हें अपने चेहरे पर न आने दें। हमेशा अपने चेहरे पर निडरता का भाव रखें और दिखाइए आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक पतली लाइन होती है, उस लाइन को कभी क्रॉस ना करें, वरना आपकी छवि बहुत ख़राब हो सकती है। आत्मविश्वास में कमी है तो एक मौका मिलता है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो मौका नहीं मिलता है। इसी तरह से जो है हमें अगली पॉइंट पर बात करेंगे, पढ़ने की हैबिट। आप जो है पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, वाक शक्ति बढ़ती है, मतलब भाषा प्रभावशाली होती है। पढ़ने से सामान्य ज्ञान बढ़ता है जिसका प्रभाव आपके सामने वाले पर अच्छा पड़ता है। साथ ही आपके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। अगर आपका ज्ञान अच्छा हो तो आप खुद में आत्मविश्वास महसूस करते हैं। पढ़ने से इंसान सीखता है और सीखने से किसी भी वस्तु से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। और पढ़ने से व्यक्ति अपडेट रहता है और उसे वर्तमान में क्या चल रहा है वो पता चलता है। इससे व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, साथ में उससे कई लोगों के बीच नाम भी मिलता है। अब जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है सुनने की हैबिट डालिए। कई लोगों को पूरी बात सुनने की आदत नहीं होती। जैसे कि अगर आप किसी की पूरी बात नहीं सुनते हैं तो आपकी छवि बिगड़ती है, साथ ही आपके काम भी गलत हो जाते हैं। इसलिए एक अच्छा श्रोता बनना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि इंसान जितना खुद से नहीं सीखता, उससे ज़्यादा किसी को सुनने से उसका ज्ञान बढ़ता है। यह सिद्ध भी हुआ है। सुनी हुई बातें ज़्यादा याद रहती है। अतः एक अच्छे श्रोता बनोगे तो
भी तुम्हें ज्ञान मिल सकता है जो दूसरों के पास है। जिससे सुनने की क्षमता होती है वे गलतियों को सुधारते हैं, उनमें समझने की क्षमता अधिक होती है और गलतियों की गुंजाइश कम होती है। इन सभी गुणों के कारण उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में बढ़ोतरी होती है, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। तो याद रखिएगा, सुनने की आदत ज़रूर डालिएगा। आप जानते हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में, व्यक्ति के उठने बैठने बोलने के तरीके को उसके व्यक्तित्व में उसके झलकते हैं। इस दिशा में खुद को जागरूक बनाइए। पहले खुद में झांकिए, अपनी गलतियों का अवलोकन कीजिए और फिर उन्हें सुधारिए। क्षेत्रीय बोली में कई बार आपके बोलने की स्टाइल लोगों को प्रभावित करती है। जैसे कि लोग अपने गांव में खड़ी बोली बोलते हैं, उनकी इंग्लिश या हिंदी उसी ट्यून में आ जाती है। आपके व्यक्तित्व पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अतः ऐसी कमियों को पहचानिए एवं उनको सुधारिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अपने आप को सीमित दायरे से बाहर निकालिए। ये भी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। आपके खाने का तरीका बदले, घर में जैसे चाहे वैसे रहे, लेकिन बाहर जाते वक्त ध्यान रखिए। आप होटल गए हैं तो सभी नॉनवेज ऑर्डर किया है तो आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी के बीच आप नॉनवेज के ऑर्डर के अंदर वेज ऑर्डर ना करें। अगर सब नॉनवेज है तो अलग बात है, क्योंकि आप नॉनवेज नहीं खाते तब आप वेज ऑर्डर कर सकते हैं। खाते वक्त आवाज़ ना करें, बोले ना और सभी का भोजन खत्म होने का वेट करें। तुरंत हाथ धोकर न बैठ जाएं। यह सभी पॉइंट्स डाइनिंग मैनर्स कहलाते हैं। इनको सुधारिए ताकि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। उठने बैठने का सही तरीका, घर में किसी के आने पर खड़े होकर उनका वेलकम करें, ना कि बैठे अथवा लेटे रहे। कितना भी थके हुए क्यों ना हो, किसी गेस्ट को घर में होने पर उनके पूछे बिना बाहर ना जाए या बाहर ना किसी से बात करें या फिर ना सोए। कुछ भी खाने से पहले अगर आपके साथ कोई है तो उनसे पहले पूछिए। यह सभी बहुत छोटे छोटे पॉइंट लगते हैं, लेकिन यही आपकी छवि को निखारते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होने में सहायक होते हैं। अपने लुक्स पर भी आप ध्यान दें। जैसे आप कपड़े पहनते हैं वो आप पर अच्छे लगते हैं वही पहने एवं ओकेजन देखकर ही फैशन करें। आपकी हाइट, हेल्थ एवं बॉडी कलर के हिसाब से ही कपड़े पहने। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अगर आप इन सब बातों को समझ रखते हैं तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है चेहरे के भाव को नियंत्रित रखें। किसी से भी मुस्कुराकर मिले, भले आपका मूड ख़राब हो, आप परेशान हो, लेकिन इसका एहसास सामने वाले को ना होने दें। इससे आपका व्यक्तित्व का विकास होता है। आपको लोग पसंद करते हैं, लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं। कभी कभी हमें किन्हीं बातों पर गुस्सा आ जाता है, वो हमारे चेहरे पर दिखने लगता है, या फिर कोई बात हमें बुरी लगती है वो हमारे चेहरे पर दिखने लगती है। यह भाव आपके व्यक्तित्व को गलत तरीके से सामने वाले के सामने रखते हैं। इसलिए अपने भावों को नियंत्रित रखना सीखिए। एक्सप्रेशन या भाव आपकी पर्सनैलिटी में सहायक होते हैं, इसलिए इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरों को महत्व दें, ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है। इसे एक उदाहरण की तरह समझिए। अगर आपके घर शादी है जिसमें कई रस्में होती है, इन रस्मों में आपकी ज़रूरत है, जहाँ आपको हमेशा दूसरों को आगे रहना चाहिए। अपने आप को एवं घर के लोगों के अलावा अतिथियों को पहले शामिल करना चाहिए। इससे भी आपका व्यक्तित्व सभी की नज़रों में अच्छा होता है। ऐसा ही व्यवहार हर जगह होना चाहिए। यह आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए बहुत ही व्यावहारिक तरीका है और लोग आपको व्यावहारिक समझते हैं। सामाजिक दृष्टि में ये बहुत मायने रखता है। अपने व्यूज़ ज़रूर दें। पारिवारिक मामले में या ऑफिशियल मामलों में ठीक से सुनने के बाद हर बात पर अपना दृष्टिकोण ज़रूर सामने रखना चाहिए। बस ऐसा करते वक्त पोलाइट शब्दों का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कि आपकी बातों से किसी को बुरा ना लगे। सभी को ध्यान रखते हुए बात करें। अगर सही शब्दों में एवं सही तरीके से बात कहोगे तो किसी के विरोध में कहने की उसे बुरा भी नहीं लगेगा और वो आपको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे पॉइंट्स आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में सहायक होते हैं और आप एक भीड़ से अलग छवि बना पाते हैं। अब जानते हैं इंटरेस्ट डेवलप। ज़रूरी है कि आपकी कोई हॉबी हो। अगर ऐसा नहीं है तो देखिए आपकी किन बातों में रुचि है या अपनी रुचि को बढ़ाइए, क्योंकि अपने काम के अलावा हमारे पास कोई अलग चीज़ होनी चाहिए जिसके साथ ही हम समय बिता सकें। इसके आपको खुद को जानने का मौका मिलता है और आपका विकास होता है। जी हाँ, इन सब बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। निगेटिव थिंकिंग से आपको बचना चाहिए। किसी कार्य को पहले से ही उसे निगेटिव पॉइंट्स बात ना करें। कई बार यह हमारी आदत बन जाती है जिससे हमारी छवि बिगड़ती है, हम में भी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। अगर ऐसे भाव आपके मन में पहले से है, अपने तक ही उन बातों को रखिए। पुष्टि होने के बाद ही आप इन सब बातों को आगे रखें। इससे आपकी छवि भी
और अच्छी होगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, यह बहुत सभी ज़रूरी है। इससे आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। साथ ही आदतों से जो है आप में मैनर्स आते हैं। आप अपने आप को खुश और कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। किसी को दिखाने के लिए ही इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अपने आप के विकास के लिए इन सब पॉइंट्स को ज़रूरी मानना चाहिए। कई बार लोगों के मन में आता है हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमें दूसरों के लिए क्यों बदलना है। असल में वो डरपोक होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अच्छी आदतों को अपनाने से आपका और आपकी आने वाली पीढ़ियों का विकास होता है। अगर आप जागरूक होंगे तो आपकी जनरेशन और अधिक अच्छी होगी। साथ ही अगर आप समय के साथ खुद को बदलेंगे तो आपके बच्चे आपके दोस्त होंगे। केवल युवाओं के लिए नहीं, सभी उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छे हो। इसलिए आपकी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए जो भी टिप्स और पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए, उन सब बातों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की दिशा। आत्मविश्वास को बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा जब हम खुद को मायूस कर देने वाले व्यक्तियों व नकारात्मक परिस्थितियों से कोसों दूर रखें, क्योंकि यह हमारे आत्मविश्वास को एकदम क्षीण कर देती हैं। इन सब के विपरीत हमें अपना उत्साह बढ़ाने के लिए खुद को सकारात्मक वैचारिक संदेश देते रहना चाहिए। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, पूरा हूँ, संपूर्ण हूँ। मुझ में कोई कमी नहीं है। मैं कोई भी कार्य करने में सक्षम हूँ। मैं सही हूँ। कई बार अपने में आत्मविश्वास जगाने के लिए आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति का अभिनय करना या उस जैसा बर्ताव करना काफी मददगार साबित होता है। एक आत्मविश्वास से प्रफुल्लित व्यक्ति के शारीरिक संकेत कुछ खास होते हैं। उसके चेहरे के हाव भाव विश्रामपूर्ण होते हैं, जिससे आत्मविश्वास और प्रभावनीयता झलकती है। उसकी शारीरिक क्रिया आरामदायक, सहज व शांत होती है। उसकी दृष्टि सीधी, ध्यानपूर्ण, रुचिपूर्ण और प्रभावशाली होती है। उसकी आवाज सुरीली व आसानी से सुने जाने की सीमा तक ऊंची होती है।